देश के 5 राज्यों में 10 फरवरी से चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, पर कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके नतीजों की गूंज देश भर में सुनाई देगी, क्योंकि इनमें कहीं मौजूदा सीएम, कहीं पूर्व सीएम, कहीं बेटा शिष्य तो कहीं सुपर कॉप रहे अधिकारी मैदान में हैं। चलिए जानते हैं 5 राज्यों की उन 13 हॉट सीट के बारे में जिन पर सबकी नजर रहने वाली है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 5 सीटें करहल, गोरखपुर सदर, सिराथू, सरोजनी नगर और कन्नौज हॉट सीट बनी हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं सीटों पर हो रही है। करहल सीट से मुलायम सिंह यादव के बेटे और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने मुलायम सिंह के ही शिष्य रहे एसपी सिंह बघेल बीजेपी की तरफ से मैदान में है। यादव बहुल होने के चलते ये सीट सपा का गढ़ है, पर बीजेपी ध्रुवीकरण कर इस गढ़ में सेंध मारने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रदेश की दूसरी हॉट सीट गोरखपुर सदर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिसके साथ गोरखपुरनाथ मंदिर हो वही प्रत्याशी जीतता है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके खिलाफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण मैदान में है। वहीं कौशाम्बी जिले में आने वाली सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। मौर्य के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही हैं। मतलब मौर्य को अपनी ही पार्टी की नेता की बहन से चुनौती मिल रही है। इसी समीकरण के चलते सिराथू सीट काफी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश की चौथी सीट है सरोजनी नगर। इस सीट से सुपर कॉप कहे जाने वाले पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सपा ने पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को मैदान में उतारा है। राजेश्वर सिंह ने ईडी में रहते हुए 2G स्कैम से लेकर कई मामलों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई, इसलिए ये बीजेपी के स्टार कैंडिडेट बन गए हैं और विपक्ष को उतने ही खटक रहे हैं। यूपी की 5वीं हॉट सीट सपा का गढ़ माने जाने वाली कन्नौज है। कन्नौज में बीजेपी की तरफ से असीम अरुण मैदान में है। असीम एसटीएफ के चीफ और कानपुर में पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। साथ ही इनके पिता यूपी में डीजी रहे। ऐसे में इस सीट पर भी चुनाव रोचक हो गया है। अब बात पंजाब की 4 सीटें पटियाला, अमृतसर ईस्ट, भदौर और चमकौर साहिब हॉट सीट बनी हुई है। पटियाला सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। पिछले 1 दशक से यहाँ कांग्रेस का राज है, लेकिन इस बार पटियाला सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल सकती है। पूर्व सीएम और पटियाला सीट के सिटिंग एमएलए अमरिंदर सिंह इस बार कांग्रेस के बजाय खुद की अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मेयर विष्णु शर्मा को मैदान में उतारा है, पर लंबे समय तक प्रदेश के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह से टक्कर कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। अमृतसर ईस्ट सीट की भी इस चुनाव में काफी चर्चा है। इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने विक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने भी पूर्व आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू को कैंडिडेट बनाया है। इस सीट पर मुकाबला तगड़ा है और अगर सिद्धू यहां से हारते हैं तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये बड़ा झटका होगा। वहीं पंजाब के सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी इस बार भदौर और चमकौर साहिब 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले इस सीट पर अकाली दल और कांग्रेस के बीच जंग होती रही है, लेकिन इस बार आप भी मजबूत है। ऐसे में चुनाव और ज्यादा रोमांचक हो गया है। चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी चमकौर साहिब से हार रहे हैं। तीसरे चुनावी राज्य उत्तराखंड की लाल कुआं और खटीमा सीटों पर रोमांचक मुकाबला होगा। कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रावत कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के दावेदार भी हैं। इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस सीट को जीतने में लगा दी है, जिस पर रावत ने कहा था कि वो बीजेपी के चक्रव्यूह में अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। वहीं खटीमा सीट से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक हैं, पर इस बार धामी की राह यहाँ बहुत आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि साल 2012 की तुलना में 2017 में धामी को मिले वोटों का अंतर काफी कम हुआ था। चौथे चुनावी राज्य गोवा की भी 2 सीटें पणजी और मंडेरम सबसे ज्यादा चर्चा में है। गोवा में बीजेपी को स्थापित करने वाले दिवंगत नेता मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर इस बार इस सीट से बीजेपी के ही खिलाफ मैदान में उतरे हैं। सालों से मनोहर पारिकर की सीट रही पणजी से इस बार बीजेपी को उनके बेटे उत्पल की जीत पर संदेह था। बीजेपी से टिकट न मिलने पर उत्पल ने निर्दलीय मैदान में उतरकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का फैसला लिया।
गोवा की मंडेरम सीट भी काफी चर्चा में है। यहाँ से प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के दमदार नेता रहे लक्ष्मीकांत पार्सेकर मैदान में हैं। पर उत्पल की तरह ही बीजेपी ने पार्सेकर को भी यहाँ से टिकट नहीं दिया, इसलिए वे निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि यदि वे मंडेरम से हार गए तो राजनीति ही छोड़ देंगे। वहीं 5वें चुनावी राज्य मणिपुर की सामथोंग सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। इम्फाल वेस्ट में आने वाली इस सीट में साल 2017 में नेशनल पीपल्स पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय रिपब्लिक पार्टी ने बीजेपी से गठजोड़ न होने के चलते यहां से मणिपुरी फिल्म अभिनेता महेश्वर थोनुजम को मैदान में उतारा है। वहीं मणिपुर के एक लोकल मीडिया समूह के मालिक भी मैदान में है। ऐसे में ये एक हाई प्रोफाइल मुकाबला हो गया है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में इन 13 सीटों के साथ ही सभी सीटों पर जीत की तैयारी तेज है। सभी पार्टियां साम दाम दंड भेद और पॉलिटिकल टैक्टिक्स का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।